अस्सलाम वालेकुम। कल तक हम लोगों ने फैटी एसिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं और फैटी एसिड की 2 टाइप्स तक पढ़ा था, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं, स्टार्ट करते हैं कि जो है आगे जो लिपिड्स की टाइप्स हैं वो कौन-कौन सी हैं। देखो हम पढ़ने लगे हैं, स्टेरॉइड्स पढ़ेंगे हम लोग, स्टीरोल पढ़ेंगे, हमने पहले फर्दर पढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल है, एक्सेट्रा जो भी है वो हम सबको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्टेरॉइड्स होते क्या हैं। कहते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फाउंड इन नेचर्स अकरिंग इन नॉन स्पॉन्सिफिएबल, यानी कि जो नॉन सैपोनिफिएबल होते हैं, जो स्टीराइड्स होते हैं नेचुरली अकरिंग होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड बिलोंग टू द क्लास ऑफ द कंपाउंड कॉल्ड स्टीराइड्स, ठीक है। ये थे स्टीराइड्स, ठीक है। स्टीराइड्स अगर हम बात करें ना, आपको याद हो कि हमने एक हार्मोन पढ़ा था स्टीरॉयडल हार्मोन, जिसके अंदर हमारी ओवरीज और टेस्टीज के जो हार्मोन्स आते हैं वो स्टीराइड में आते हैं। तो वो जो ये हार्मोन्स होते हैं ना, वो होते हैं नॉन सेपोनिफिएबल हार्मोन्स होते हैं, और ये उस स्टीराइड्स में ही आता है। उसकी नेचर भी क्या होती है, वो लिपिडी नेचर होती है, ठीक है। फैटी एसिड नेचर होती है। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं स्टीरोल, कि स्टीरोल क्या होता है। स्टीरोल की अगर हम बात करें तो स्टीरोल कहता है अ सब ग्रुप ऑफ द स्टीराइड्स इज स्टीरोल, यानी कि जो स्टीराइड का ही एक सब ग्रुप है जिसको हम स्टीरोल का नाम दे रहे हैं। विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंड नो कार्बोनाइल एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मीन्स दैट कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। जैसे पहले हमने फर्दर पढ़ा कि ग्लाइसिरोल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो ग्लाइसिरोल में तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, लेकिन फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आता है। लेकिन इसमें ये बात कर रहा है स्टीराइड के अंदर, स्टीरोल में, कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। देयर नेम्स एंड इन ओल, ओ एल मीन मतलब अल्कोहल, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि एग्जांपल में कहते हैं सम ऑफ द एनिमल्स, सम ऑफ द नेचुरल कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू स्टीराइड्स आर कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जो स्टीराइड में स्टीरोल में कंसिस्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल आ गया। एर्गोस्टीरोल, एर्गोस्टीरोल आ गया, ठीक है। बाइल एसिड आ गया, बाइल एसिड में समझते ही हैं कि बाइल एसिड किसे बोलते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसमें मैंने अभी बताया आपको। ये सब के सब जो हार्मोन्स हैं, ये जो सब आ रहे हैं, एड्रीनल हार्मोन्स आ गए, एड्रीनल कोर्टेक्स के हार्मोन्स आ गए, ये सब के सब जो हार्मोन हैं, इनकी जो नेचर है वो क्या है, स्टीरॉयडल नेचर है, ठीक है। स्टीरॉयडल नेचर है। तो अब हम पढ़ने लगे, स्टीरॉयडल नेचर आपको पता चल गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी कोलेस्ट्रॉल, कि कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। देखें, पढ़ते हैं हम। कोलेस्ट्रॉल कहते हैं इट इज़ मोस्टली अबंडेंट इन एनिमल स्टीरोल, ठीक है। यानी कि ये भी क्या है, एनिमल स्टीरोल में प्रेजेंट होता है अबंडेंटली, ठीक है। कहते हैं इट अकर्स इन एनिमल टिश्यूज़, जिस तरह हमारे टिश्यूज़ ले लो, जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, उसमें जो स्टोर फॉर्म में लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल ही होता है। मोस्ट अबंडेंट इन द एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, फॉलोड बाय द नर्वस सिस्टम, यानी कि ये जो मोस्टली जो प्रेजेंट होता है वो एड्रीनल ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, और ये नर्वस सिस्टम के ऑर्डर पे वर्क करता है। यानी कि अगर नर्व्स इसके पास नर्व इम्पल्स आती हैं तो ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अगर मैं आपको बताती चलूँ, ये जो हमारे हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन्स, जैसे टेस्टीज और ओवरीज के हार्मोन्स हैं, जिस तरह प्रोजेस्टेरोन हो गया या टेस्टोस्टेरोन हो गया, इसकी जो नेचर है वो भी टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। स्टीराइडल है वो, और उसकी जो स्टीराइड की आपको बताया अभी कि स्टीराइड की एक टाइप है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। वो कहते हैं कि नॉर्मल प्लाज्मा लेवल रेंजेस फ्रॉम 150 टू 220 मिलीग्राम, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मली जो प्लाज्मा लेवल होता है ना, वो 150 से 220 होता है, लेकिन सम पीपल्स के अंदर जो होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से 140 तक भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा लेवल बोल रहे हैं, हमारे प्लाज्मा में भी तकरीबन 90+% जो होता है ना, वो कोलेस्ट्रॉल ही प्रेजेंट होता है। बाकी जो 10% ले लो वो फिर कुछ वाटर हो जाते हैं, कुछ साल्ट्स हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सम 140 ग्राम्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल में बी प्रेजेंट इन एन अडल्ट ह्यूमन बींग, यानी कि जो बिल्कुल अडल्ट होते हैं ना, नौजवान जिसे कहते हैं, नौजवान जो नस्ल होती है हमारी, उसमें 140 भी हो सकता है। कहते हैं इट आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, टिश्यू सेल्स में प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मा लिपोप्रोटीन में भी ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द लिपिड, कि फंक्शन ऑफ द लिपिड्स क्या है। कहता है ये सबसे पहले वो बोल रहा है कि एज एनर्जी सोर्स यूज़ होता है, कैरियर ऑफ द फैट सोलुबल विटामिन के लिए, डाइटरी लिपिड्स के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। हम वन बाय वन करके सबको हम स्टडी करते हैं, फंक्शन ऑफ द लिपिड्स, ठीक है। सबसे पहले करते हैं जी है कि एनर्जी सोर्स के तौर पे कैसे यूज़ होता है। दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, मैंने अभी आपको बताया था कि एनर्जी सोर्स के तौर पे इस तरह से यूज़ होता है कि जिस वक्त हम काफ़ी टाइम से खाना ना खा रहे हो, हम जिस तरह हम फास्टिंग में होते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, तो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही होती है। कहाँ से करें, हम खाना तो नहीं खा रहे,
ठीक है, हमें एनर्जी मिल रही होती है। तो ये जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ द फैटी एसिड्स, इन द फॉर्म ऑफ द लिपिड्स, इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो वो हमारी यूज़ हो रही होती है एज अ कैरियर ऑफ फैट सोलुबल वाइटामिन। यानी कि जो फैट सोलुबल वाइटामिन होते हैं उनमें क्या है, एज अ कैरियर वर्क करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, कहते हैं लिपिड्स इन फूड्स आर एज अ कैरियर ऑफ द फैट सोलुबल वाइटामिन एंड न्यूट्रिशनली एसेंशियल फॉर फैटी एसिड्स। अब देखो, कुछ ऐसे वाइटामिन होते हैं जो कि सोलुबल नहीं होते, बट अगर वो फैट्स के साथ मिल जाते हैं, फैट के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जिस तरह से हम कह देते हैं कि कॉन्जुगेटेड जो मालिक्यूल बना लेते हैं, तो वो इजीली सोलुबल हो जाते हैं। अगर हम डाइटरी लिपिड्स की बात करें, डाइटरी लिपिड्स डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटेलिटी एंड हैव हाई सेटिटी वैल्यू। ठीक है, ये गैस्ट्रिक मोटेलिटी से क्या मुराद आता है कि गैस्ट्रिक से निकला है, यानी कि स्टमक से हमारी गैस्ट्रिक जो गट्स होती हैं उसके अंदर मोटेलिटी को जो क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा फैट होगा, आपने सुना ही होगा, जब हम ज़्यादा ऑयली फूड खा लेते हैं तो हमारे जो डाइजेशन है उसमें प्रॉब्लम होती है कि हमने सुबह बहुत ऑयली पराठे खा लेते, शाम तक भूख ही नहीं लगी। वजह क्या होती है कि डाइटरी लिपिड की वजह से वो क्या करता है, हमारे डाइजेशन को स्लो कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा सोल्यूबिलिटी। आपको ऑयल से वर्ड से शो हो रहा है कि जो सोल्यूबिलिटी लेवल होगा इसका, वो क्या होगा, बिल्कुल ही ज़ीरो ही होगा, समझो कम ही होता है, क्योंकि फैट्स जो हैं या ऑयल्स जो हैं वो इनसोलुबल इन वाटर होती हैं, वाटर में वो सोलुबल नहीं होती। हाँ, अगर कोई अदर लगा ले, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लगा ले, तो उसमें सोलुबल हो सकती हैं। कहते हैं बॉडी फैट गिव्स ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी टू ऑर्गन्स लाइक किडनी। किडनी को स्टेबिलिटी देती हैं। देखिए, जो किडनीज होती है ना, उसके पास जो फैट मौजूद होती है वो हमारी किडनी के लिए बेनिफिशियल होती है, बस एक लिमिट अमाउंट तक, ज़्यादा नहीं। अगर कुछ लोग कमज़ोर होते हैं जिनके पास फैट नहीं होती, तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में तमाम ऑर्गन्स फ्लोटिंग ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, या फिर पेंक्रियाज है, लीवर है, किडनी है, कोई भी है आया के, वो सब के सब क्या है, फ्लोटिंग है। उनको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, उनको स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड कर रहा है वो है हमारे लिपिड्स, फैटी एसिड्स। ठीक है, When a person lose weight rapidly, its kidney is liable to become floating kidney। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एकदम से अगर हम लोग अपना फैट लूज कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें किडनी का इशू आता है। किडनी का इशू क्या होता है कि वो फ्लोटिंग किडनी बन जाती हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर हमारी किडनी में इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। फिर कहते हैं गुड रिजर्वर, बिल्कुल गुड रिजर्वर है, मैंने आपको बताया एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर ये क्या होता है, रिजर्व हो जाती हैं। ठीक है, फूड जो है हमारी बॉडी में, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त हम इसको एज अ एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पढ़ने लग गए इंसुलेटिंग इफेक्ट। इंसुलेटिंग इफेक्ट में बात की जाए कि इंसुलेटिंग इफेक्ट क्या है इसका, लिपिड एक्सर्ट्स एन इंसुलेटिंग इफेक्ट। ठीक है, लिपिड्स के पास क्या होता है, इंसुलेटिंग इफेक्ट होता है। बिल्कुल, जो लिपिड्स होते हैं एक लेयर बना देती है हमारे स्किन के बाहर, या फिर कोई भी एनिमल होता है उसके बाहर नर्वस टिश्यूज़ के ऑर्डर पर। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि एक लेयर बना देती है। इवन के हमारे बॉडी के अंदर भी, बाहर ही नहीं, बॉडी के अंदर भी, जिस तरह अभी किडनी थी, किडनी के बाहर अगर ये हमारी लिपिड्स प्रेजेंट हैं तो वो इंसुलेट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है हमारी बॉडी, हमारी किडनीज को। अगर वो नहीं रहे तो फिर क्या हुआ, वो फ्लोटिंग किडनी बनी और हमारी डिजीज काज होना शुरू हो गई। नेक्स्ट बात करता है इंटीग्रल पार्ट्स। इंटीग्रल पार्ट्स, लिपिड्स आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द सेल प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन्स। बिल्कुल, इंटीग्रल पार्ट्स से मुराद ये होता है कि बहुत ही ज़रूरी पार्ट्स है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर तकरीबन 50% प्लस जो है ना लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्रोटीन को, प्रोटीन से मिलाने में, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट से मिलाने में, प्रोटीन को ग्लूकोज से मिलाने में, जिस तरह से यानी कि एक दूसरे को आपस में मिलाने के लिए जो हमारी चीज़ें यूज़ होती हैं वो एज लिपिड यूज़ होती हैं। फिर आता है प्रीकर्सर। प्रीकर्सर कहते हैं सम लिपिड्स एक्ट एज अ प्रीकर्सर वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकली कंपाउंड। यानी कि प्रीकर्सर कहते हैं बचा हुआ, बचे हुए तौर पे जिसे कह लो कि यानी कि जो पीछे से आ रहा है वो अब कोलेस्ट्रोल है। हमारा जो कोलेस्ट्रोल जो आपको मैंने अभी बताया था कि वो कितनी जगह यूज़ होता है कि हमारे जो स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं उसके अंदर प्रीकर्सर का बहुत कोलेस्ट्रोल का जो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। और आपको पता है कि स्टीरॉयडल हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं हमारे, तो जो कोलेस्ट्रोल होता है वो एज अ प्रीकर्सर वर्क करता है। और प्रीकर्सर मैंने आपको बता दिया कि किसे कहते हैं, इनके जो बिल्कुल ही किसी भी काम को इनिशिएट कराना हो, किसी भी काम को स्टार्ट कराना हो। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है कोलेस्ट्रॉल। ये था हमारा लिपिड का टॉपिक एंड हुआ। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे लिए प्रोटीन्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। इसी तरह कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपको समझ आई है या आपको समझ नहीं आई। शुक्रिया।